नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश, मेरे साथ अविनाश। और आईसीसी 2017 विमेंस वर्ल्ड कप और फाइनल मैच भारत बनाम इंग्लैंड। हमने सोचा नहीं था कि इंग्लैंड की भारतीय टीम जिस तरीके से उनका प्रदर्शन जो था अच्छा रहा, शुरुआत अच्छी रही, बीच में थोड़ा सा लड़खड़ाए, लेकिन फिर से वापस अपनी लय पर आए। और फिर उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रहा टीम का, बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस। अविनाश, क्या कहना है इस पूरे परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत अच्छी, मतलब हमें जितनी उम्मीदें थी इस टीम के साथ, उन्होंने उस पर बेहतर होते गए। हालांकि बीच में एक गैप आया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से इंडिया हारी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ और पिछले सेमीफाइनल में जैसा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने प्रदर्शन दिखाया, उसके बाद तो लगता है कि भारत के चांसेस जो हैं वो इंग्लैंड से ज्यादा हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इंग्लैंड के साथ राउंड रॉबिन स्टेज में मैच खेला था, वो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस था। एक सिंगल हैंडेडली उन्होंने डोमिनेट किया था इंग्लैंड को उस मैच में। ऐसा लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड अपने होम टर्फ पे खेल रहा है, तो वो एक अच्छा एडवांटेज था इंडिया के साथ। और अब आप ये सोचिए कि वो वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो डिफेंडिंग चैंपियन थे, उनको हरा के सेमीफाइनल्स में और अच्छे मार्जिन से हरा के वो फाइनल से पहुंच रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि पहले तो इंग्लैंड को भी हरा चुके हैं और फिर डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा के अब फाइनल से पहुंचे हैं। कितना क्या प्रेशर लेकर जाएंगी इंडियन क्रिकेटर्स फील्ड पर? देखिए, प्रेशर लेके जाने वाली अब तो बात रही नहीं। टीम का हमेशा से टारगेट था कि सेमीफाइनल्स तक पहुंचना है। बिल्कुल। सेमीफाइनल में आने के बाद अगर टीम इतना बेहतर प्रदर्शन करती है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप चारों खाने चित्त करके मैच जीतते हो और उस पर आपकी बैटिंग जो आपकी स्ट्रेंथ रही है उसने परफॉर्म किया अप टू दी एक्सपेक्टेशंस, तो टीम के लिए अब हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल। विन और लॉस, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर दिस इंडियन टीम। एब्सोल्युटली। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर जीत मिलती है तो सोने पे सुहागा है, वरना मिताली राज और उनकी टीम ने पहले ही इस देश को बहुत ज्यादा गौरवान्वित कर दिया है अपने पूरे के पूरे प्रदर्शन से। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से उन लोगों ने इस पूरे टूर्नामेंट में गेम खेला है। और अगर इस टूर्नामेंट की और खासकर अगर फाइनल्स की बात करें, लॉर्ड्स में हो रहा है ये फाइनल, भारत इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है। हालांकि सेम सिचुएशंस नहीं है, लेकिन कपिल देव वाली फीलिंग जरूर आ रही है। 1983 वाली लॉर्ड्स में ही इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो ये वाला जो फील है। और विमेंस क्रिकेट की जहां तक बात करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ डाउट्स रहे थे सभी के दिमाग में कि क्या इंडियन विमेन क्रिकेट टीम इतना इवॉल्व हो पाएगा, लेकिन नो डाउट्स जिस तरीके से मिताली राज और बीसीसीआई दोनों ने मिलकर टीम को इवॉल्व किया है, जिस तरीके से खिलाड़ी इस टाइम जो खेल रही हैं टीम में, उनका जो स्टैंडर्ड है वो उसको मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप टीम को टोटल देखें तो भारतीय इस टोटल जो अगर हम लाइनअप की बात करें, मिताली राज जिनके पास सबसे ज्यादा रन है इस समय, झूलन गोस्वामी जिनके पास सबसे ज्यादा ओडीआई में विकेट्स हैं, और अगर बात करें दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर, दोनों ही जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास, जहां तक बात करें भारतीय विमेन क्रिकेट में, सबसे ज्यादा ओडीआईज में रन है। तो इतना स्ट्रॉन्ग जो अगर हम बात करें तो आई थिंक पहले कभी नहीं था भारतीय विमेन क्रिकेट टीम। कारण भी भारत के फाइनल में पहुंचने का यही है कि इस पूरे की पूरी टीम में मैच विनर्स की भरमार लगी हुई है। बिल्कुल। चाहे वो कप्तान मिताली राज हो, चाहे हरमनप्रीत हो, चाहे स्मृति मंदाना हो। हालांकि मंदाना इस वक्त अपने फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम उनको कम आंक नहीं सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा प्रदर्शन उन्होंने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ रखा था, अगर वैसा प्रदर्शन वो कर देती है तो भारत की जीत के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं, और अगर उन्होंने एक बढ़िया ओपनिंग स्टैंड दे दिया भारत को, तो कैपिटलाइज करके एक 300 350 का स्कोर भारत खड़ा कर सकता है। और ऐसे स्कोर को डिफेंड करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है किसी भी टीम के लिए, स्पेशली फाइनल्स में। लॉर्ड्स का मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, और दर्शकों की भरमार रहेगी। 26,500 के करीब टिकट्स बिक चुकी हैं, तो ये पूरा का पूरा जो मैच है वो जैम पैक्ड है। सपोर्टर्स की कमी दोनों टीमों के लिए नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड होम फेवरेट्स हैं और इंडिया क्राउड फेवरेट्स आएंगे। क्राउड फेवरेट्स, नो डाउट्स। आप अगर हम देखें, बात करें तो भारत का ऐसा कोई ही मैच रहा होगा जिसमें भीड़ नहीं है। इंडियन सपोर्टर्स की भरमार रही है। खासकर ये आप अगर सोचें कि लड़कियां खेल रही हैं, फीमेल क्रिकेटर्स खेल रही हैं, मेल क्रिकेटर्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो नो डाउट्स लोगों का जो एक साइकी है वो विमेन क्रिकेट की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है। अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, अगर मेंस की बात करी जाए, वो तो अच्छा है ही, वो
उसमें तो आपको भरमार मिलती है, लेकिन अगर विमेंस क्रिकेट टीम में भी इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस तरीके के हमें भीड़ देखने को मिल रही है, तो जरूर ये है कि लोगों को दोनों तरफ का क्रिकेट पसंद आ रहा है। और जहां तक स्मृति मंदाना की बात है अविनाश, हमने ये बात नोटिस करी है कि जब वो आती हैं स्ट्राइक पे, स्ट्रोक्स उनके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन बाद में क्या गड़बड़ हो जाता है ये समझ में नहीं आता। जी देखिए, वो एक्सेसिवली अग्रेसिव खेलने के चक्कर में आउट हो रही हैं। पिछले 2 मैचेस में अगर देखा जाए तो वो आई, उन्होंने कुछ रन पहले ओवर में उन्होंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौका मारा, बिल्कुल, फिर उसके बाद वो आउट हो गई। तो एक्सेसिवली अग्रेसिव खेलने के चक्कर में उनका विकेट जा रहा है। अगर वही थोड़ा सा वो पेशेंस दिखा करके 5 ओवर अगर वो निकाल देती हैं तो भारत के उनके विकेट खोने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। पिछले जितने भी मैचेस उन्होंने अपने विकेट गंवाए हैं 6 मैचेस में, उनमें वो हार्डली 3 ओवर से ज्यादा टिकी हैं। चलिए अविनाश, अब टॉस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मैच का। हमने देखा है पिछले मैच में एक बहुत बोल्ड डिसीजन था जो हम लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था मिताली राज का, कि टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने पहले बल्लेबाजी ली और उन्होंने बोला हम पहले बल्लेबाजी करेंगे फिर बाद में डिफेंड करेंगे। इस मैच में क्या लगता है, इंग्लैंड जैसी टीम जिसके साथ भारत एक बार पहले मैच खेल चुकी है, जानती है किस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो लोग लेकर अपने साथ चलते हैं, तो क्या चेंजेस होगा मिताली राज के दिमाग में, क्या टॉस को लेकर क्या बात चल रही होगी? देखिए, मुझे जहां तक लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। ये बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है, क्योंकि फाइनल मैच है ये। फाइनल मुकाबलों में आप ज्यादा चेजिंग के में बिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल। भारत, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी अभी हाल में जब हुआ था तो भारत ने वही गलती की थी। पाकिस्तान के खिलाफ आपने चेज करने का डिसीजन लिया और वो बैकफायर कर गया और भारत बुरी तरीके से हारा। ऐसा हमने बहुत कम देखा है कि भारत जैसी टीम 200 के अंदर 150 के स्कोर के करीब वो सिमट जाए और 170-80 रन के अंतराल से मैच हार जाए। तो ऐसा इस बार ये मिताली राज ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगी। और जो इनफैक्ट इंग्लिश कप्तान भी, हैदर नाइट भी यही सोचेंगी कि अगर वो टॉस जीत रही हैं तो वो बैटिंग ही लेंगी, क्योंकि टारगेट सेट कीजिए और उसके बाद आपको पता है कि आपको डिफेंड करना है, तो वो आपके लिए एक कंफर्टेबल एक सिनेरियो बन जाता है। अगर बात करें हम बॉलर्स की, जहां तक बॉलर्स की बात है, बैट्समैन तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर बात करें मिताली राज की, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हरमनप्रीत कौर पिछले मैच में वो टॉप स्कोरर रही हैं भारत के लिए, ओडीआई में 2nd हाईएस्ट रन अब वो बना चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी बल्लेबाज, दीप्ति शर्मा ने भी अच्छा किया कि वेदा कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो इन सभी बल्लेबाजों की बात अगर छोड़कर अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो वहां पे थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं भारत के लिए। सभी बॉलर्स जो हैं वो इतने यूनिसन में फायर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे दोनों ही अच्छे तरीके से पेसिंग कर रहे हैं, पेस बॉलिंग डाल रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स की जहां तक बात करें उनका कितना ज्यादा योगदान रहेगा इस मैच में, खासकर फाइनल्स में? बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी जब भारत इंग्लैंड के खिलाफ खेला था तो स्पिनर्स ने ही इंडिया को मैच में जिताया था। दीप्ति शर्मा ने उस मैच में 3 विकेट लिए थे और कंट्रीब्यूशंस उनको बाकी के खिलाड़ियों से भी मिलती रही। उसमें हालांकि हरमनप्रीत को थोड़ी सी महंगी साबित हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को एक बॉलर कम खेल रहा था भारत। कारण था कि हरमनप्रीत कौर भी थोड़े एक पार्ट टाइम बॉलर हैं जो 5 से 6 ओवर का स्पेल निकालती हैं, लेकिन क्योंकि वो उस मैच में इंजरी हो गई थी, तो थक गई थी और इस वजह से वो पिच पे ग्राउंड पे आई नहीं वापस बैटिंग के बाद। तो ऐसे में भारतीय कप्तान के पास एक ऑप्शन जो था वो कम हो गया था कि वो जो 5 ओवर है या 6 ओवर है वो किससे निकलवाएं। अगर ऐसा होता है तो ही कुछ फिर किसी बल्लेबाज को अगर क्रैम्प होता है तो जो बॉलिंग करता है, जैसे हरमनप्रीत हो गई और दीप्ति शर्मा हो गई, तो ही ऐसी कोई सिनेरियो उठेगी। वरना भारत के जो गेंदबाज है, स्पिनर्स खासतौर पे, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव है, इसके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ है, तो ये 4-5 बॉलर्स मिला करके ये आपके 25-30 ओवर तो निकाल ही देंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। और 8 से 10 ओवर का जो स्पेल होता है वो झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे अगर जरूरत पड़ी तो निकाल देंगे। हालांकि अगर इंडिया टॉस जीतता है या पैच अगर डिफेंड कर रहे हैं कोई टोटल, तो कोशिश यही रहेगी टीम की कि मैच पूरा 50 ओवर जाए ही ना। हम तो यही उम्मीद करेंगे मैचेस वो डिफेंड कर लें और निकाल लें जल्दी से जल्दी।
तो यही बात है, जो जहां तक मैच की बात है, टीम लाइनअप की बात है, हम बात कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई ज्यादा चेंज करेंगी मिताली राज। सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही आने वाली है, जाएंगी, सेफ कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई चेंजेस की बात नहीं। हाँ, जहां तक टॉप ऑर्डर की बात है, वो जरूरी है भारतीय बल्लेबाजों का, उन दोनों में से दोनों को ही फायर करना पड़ेगा। हमने देखा कि जहां तक पूनम रॉथ की बात है, तो वो भी आजकल थोड़ा बहुत ही लेट खेल रही है। हालांकि उनका गेम भी थोड़ा स्लो है, वो स्लो ही खेलती हैं, लेकिन जिस तरीके से स्मृति मंदाना ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बल्लेबाजी करती है, अपना विकेट जल्दी खो देती हैं, तो उसके चलते फिर यही प्रॉब्लम होती है कि गेम और भी स्लो करना पड़ता है पूनम रॉथ को अपना। तो वो एक पॉइंट आई थिंक बात दिमाग में रहेगा कि स्मृति मंदाना अगर 20 ओवर तक अपना विकेट ना गंवाएं, अच्छा मैच खेलें, तो फिर हो सकता है भारत 350 प्लस रन बना सकता है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच भारत के लिए, वर्ल्ड कप मैच है ये, विमेन्स क्रिकेट टीम का। भारत दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। देखना होगा कि कल क्या भारत एक बार फिर लॉर्ड्स में वो चमत्कार कर पाएगा जो कपिल देव ने 1983 में किया था। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी होती है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अविनाश, थैंक यू वेरी मच शो पर आने के लिए, और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।